तो दोस्तों मैंने आपको एक कोड बताया है C346OMT। तो दोस्तों आज हम इस कोड का यूज करके जो 7 क्रिस्टल सिस्टम है उनको याद करेंगे। आपको मैं एक ट्रिक बताऊंगा जिससे आप यह कोड यूज करके जो 7 क्रिस्टल सिस्टम आपके उनको याद कर सकते हैं। और इसी वीडियो में मैं आपको एक और ट्रिक बताऊंगा जिससे आप जो 7 क्रिस्टल सिस्टम है उनके एक एक एग्जाम्पल भी याद कर सकते हैं। तो दोस्तों आपको वीडियो का कोई भी पार्ट मिस नहीं करना है। अगर आप मिस करते हैं तो आप जो ट्रिक है वो कम्प्लीटली नहीं समझ पाएंगे। और मैं आपको गारंटी देता हूँ कि अगर आप ये ट्रिक्स कम्प्लीटली देख लेते हैं तो आपके 7 क्रिस्टल सिस्टम है वो आपके फिंगर्स पर हो जाएंगे। तो दोस्तों बिना टाइम वेस्ट किए चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों आपको ये वीडियो स्टार्टिंग से एंड तक कंप्लीट देखनी है, क्योंकि अगर आप बीच में कोई भी पार्ट मिस करेंगे तो आप ट्रिक्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। अगर आप मिस कर देंगे तो आप ट्रिक्स समझ में नहीं आएगी। तो दोस्तों हमारा कोड था तो दोस्तों मैं आपको इस कोड के साथ ही जो 7 क्रिस्टल सिस्टम है उसके एड्स लेंथ, एड्स एंगल, एक एक एग्जांपल याद करने की ट्रिक बताऊंगा। तो दोस्तों आपको 7 क्रिस्टल सिस्टम है, जैसे C से आपको याद कर लेना है क्यूबिक। 3 से आपको जैसे पता होगा कि जो हम केमिस्ट्री के अंदर है वेस्पर थ्योरी आपने की होगी, उसके अंदर हम 3 की जो स्ट्रक्चर है वो आपकी ट्राइगोनल होती थी, तो हम इसको ट्राइगोनल लिख लेंगे। 4 आपको पता होगा हम टेट्रा के लिए हम 4 यूज करते हैं, तो हम इसको लिख लेंगे टेट्रागोनल। 6 आपको पता होगा कि हम केमिस्ट्री के अंदर 6 वर्ड हेक्स के लिए यूज करते हैं, यानी हेक्सागोनल। O से आपको याद करना है ऑर्थोथ्रोम्बिक। M से आपको याद कर लेना है मोनोक्लिनिक। और T से आपको याद करना है ट्राइक्लिनिक। तो दोस्तों आपने ऐसे जो आपका कोड है उससे आपने 7 क्रिस्टल सिस्टम को याद कर लेना है। बस आपको ये याद करना है कि 3 के लिए हमने ट्राइगोनल यूज किया है, 4 के लिए हम टेट्रावर्ड यूज करते हैं और 6 के लिए हम हेक्सवर्ड यूज करते हैं केमिस्ट्री के अंदर। तो दोस्तों उससे हमारे 4 से हमने टेट्रागोनल और 6 से हमें हेक्सागोनल को याद कर लेना है। तो दोस्तों नेक्स्ट है हमारा एड्स लेंथ। तो दोस्तों हम एड्स लेंथ को A, B और C से डिनोट कर रहे हैं, तो हमें सबसे पहले लिख लेना है A इजिकल टू B इजिकल टू C। सभी में आपको ऐसे लिख लेना है। तो दोस्तों आपको सभी में ऐसे एक बार ऐसे लिख लेना है कि हमारी जो तीनों साइड है वो इक्वल लिख लेनी है। तो दोस्तों जो आपको नेक्स्ट पार्ट है वो आपको ये करना है कि आपको पहले 2 जो क्रिस्टल सिस्टम है उनकी एड्स लेंथ सेम रखनी है। नेक्स्ट पे आपको ऐसे 2 क्रॉस लगा देने हैं कि हमारी जो B लेंथ है, जो हमारी B एड्स लेंथ है वो हमारी C के इक्वल नहीं है। और थर्ड में आपको क्या करना है कि जो हमारे कोई भी एड्स लेंथ है वो किसी के भी इक्वल नहीं है। ऐसे आपको थर्ड में ऐसे कर देना है। तो दोस्तों आपको सिंपली यही करना था कि फर्स्ट 2 आपके इक्वल रहेंगे, सेकंड 2 में आपकी जो B है वो C के इक्वल नहीं रहेगी, और थर्ड ये तीनों का आपका एक जोड़ा रहेगा जिसमें आपको दोनों ही लेंथ अनइक्वल कर देनी है। तो दोस्तों ये आपको सबसे पहले ये कर देना है। तो दोस्तों इससे आपकी एड्स लेंथ है वो आपकी सभी कंप्लीट हो चुकी है। और आगे आपका एड्स एंगल, एड्स एंगल को हम अल्फा बीटा गामा से डिनोट कर रहे हैं। दोस्तों आपको जैसे कि पता होगा जो एड्स एंगल है वो 90 को लेकर चलेगा, 90 को लेकर रहेगा और 120 को लेकर रहेगा। तो दोस्तों आपको क्या करना है कि सिंपली आपको सबसे पहले 90 के इक्वल कर देना है, फिर आपको क्या करना है कि एक स्पेस छोड़ देना है, फिर आगे 90 के इक्वल कर देना है, फिर आपको एक स्पेस छोड़ देना, फिर 90 के इक्वल कर देना है, और फिर आपको स्पेस छोड़ देना है, फिर आपको सभी एंगल है वो 90 के इक्वल अनइक्वल कर देने हैं। तो दोस्तों आपको ये ट्रिक आपको एड्स एंगल की अप्लाई करनी थी, जिसमें आपको फर्स्ट आपको 90 के इक्वल कर देना था, फिर आपको एक छोड़ देना है, फिर 90 के इक्वल कर देना है, फिर एक छोड़ देना है, फिर 90 के इक्वल कर देना है, फिर एक छोड़कर आपको सभी 90 के अनइक्वल कर देने हैं। तो दोस्तों और आपकी जो नेक्स्ट है वो रहेगा आपका अल्फा इजिकल टू बीटा इजिकल टू गामा इज नॉट इक्वल टू 90 रहेगा। तो दोस्तों आपको यहाँ पर याद करना है कि आपको नेक्स्ट है वो 90 के जो गामा एंगल है वो आपको 90 के अनइक्वल रखना है। दोस्तों आपको मोनोक्लिनिक के रहेगा अल्फा इजिकल टू गामा इजिकल टू 90 रहेगा, बट यहाँ पर जो बीटा है वो आपको अनइक्वल कर देना है 90 के। दोस्तों ये आपके 7 क्रिस्टल सिस्टम है। तो दोस्तों अगर आपका नेक्स्ट है एग्जाम्पल। तो दोस्तों आपको एग्जाम्पल कैसे याद करने हैं। तो दोस्तों आप एग्जाम्पल के लिए एक ट्रिक सुन लीजिए। क्यों सब टीन जिंक
की चादर बनाते हैं। तो दोस्तों आपको जैसे पता होगा कि जैसे ये पिक्चर है, ये आप देख सकते हैं कि जो टिन होता है उसकी घरों में चादर लगी होती है। तो दोस्तों आपकी यही आपको ट्रिक यूज करनी है कि क्यों सब टिन जिंक की चादर बनाते हैं। जैसे मैं ट्रिक्स बोलूँगा वैसे आपको लिख लेनी है। जैसे है क्यों सब टिन, टिन को आपको पता होगा कि हम SN से डिनोट करते हैं, और जो आपके आगे है जिंक, क्यों सब टिन जिंक की, के से आपको याद करना है KNO3 आपकी यहां तक हो जाती है। क्यों सब टिन जिंक की चादर, चादर आपको याद करनी है मोनोक्लिनिक सल्फर की। बनाते हैं, तो दोस्तों आगे आपका बनाते हैं यानी बी वर्ड से आपको याद करना है। जो आपका बी वर्ड के लिए रहेगा वो रहेगा आपका H3BO3, जिसमें आपको बी वर्ड से आपको एग्जांपल याद आ जाना चाहिए दिमाग में कि आपका जो वर्ड था बी बनाते हैं उससे आपका हो जाएगा H3BO3। तो दोस्तों ये आपकी ट्रिक थी जिससे हमने 7 क्रिस्टल सिस्टम को याद किया विद एड्ज लेंथ, विद एड्ज एंगल, विद एग्जांपल। तो जो मैंने आपको हैकिंग कोड बताया था C346OMT, उससे हमने सभी 7 क्रिस्टल सिस्टम को याद किया विद एड्ज लेंथ, विद एड्ज एंगल, विद एग्जांपल। तो दोस्तों आई होप आपको ये ट्रिक्स अच्छी लगी होगी, और अगर आपको ट्रिक्स अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।